अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 इंग्रेडिएंट डोनट की रेसिपी। बहुत ही आसान बनने वाले डोनट्स हैं, जब आपका दिल चाहे आप बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सेल्फ राइजिंग फ्लावर 1 कप प्लस 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये फ्लावर नहीं है तो मैं वीडियो के आखिर में आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ। योगर्ट 3/4 कप, ये होल मिल्क योगर्ट है। और बस अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हमें तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो रबर का स्पैचुला भी इस्तेमाल कर लें, उससे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। डो के टेक्सचर को देखकर आपने परेशान नहीं होना है, ना ही मज़ीद आपने फ्लावर ऐड करना है। इस डो को नीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमने इसको स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करना है। डो का हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। बिलीव इट और नॉट, अब ये डो रेडी है फ्राइंग के लिए। अब हमने इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी फ्राई कर सकते हैं। पाइपिंग बैग से बहुत इजी हो जाता है फ्राइंग का प्रोसेस। देखें बोल बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। इसका टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ मैं किचन सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये डो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो इसको फिर आपको कट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपकी सीज़र जो है वो स्टिकी हो जाए तो आपने इसको ऑयल के अंदर डिप कर लेना है। हम यहाँ पर क्रिस्पी चिकन नहीं बना रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। आप देखें कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, ये सिजलिंग हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये राइट टेम्परेचर है। और अब हम इसको रोटेट करते रहेंगे ताकि इवन फ्राइंग हो जाए। और जब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। देखें बहुत अच्छा कलर आ रहा है। मैं इसको रोटेट कर रही हूँ ताकि जहाँ जहाँ से अच्छा कलर नहीं आया है वहाँ से ये इन पे इवन कलर आ जाए। ज़बरदस्त से हमारे डोनट तैयार हो रहे हैं। अब इनको मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए मेरे पास बटर है मेल्टेड 1/3 कप, पाउडर शुगर 1 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, मिल्क 2 टेबलस्पून। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, आपने मिल्क ऐड नहीं करना मज़ीद, क्योंकि 2 टेबलस्पून मिल्क इनफ होता है इसके लिए। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब इसकी रनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो इसके अंदर मैं डोनट्स डाल दूँगी और बहुत अच्छे से कोट करना है। मैंने यहाँ पर बड़े स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए और एक्सेस ग्लेज जो है वो निकल जाए। अब मैं इसको वायर रैक पे रख रही हूँ और देखें जितनी हमारे पास लेफ़्ट ओवर ग्लेज़ मौजूद है उसी के अंदर मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बन जाएगी। मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और स्मूथ टेक्सचर हो फ्रॉस्टिंग का। और अब मैंने यहाँ पर डोनट डाल दिए हैं और उनको भी कोट कर रही हूँ। बस हमें जिस तरह हम फोल्ड करते हैं इस तरह हमें डोनट्स को फोल्ड करना है फ्रॉस्टिंग में और एक्सेस चॉकलेट रिमूव कर लेनी है। मैं यहाँ पर इसको वायर रैक पे रख रही हूँ और नीचे मैंने डिश रखी हुई है ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो रिमूव हो जाए। बहुत ही मज़ेदार डोनट्स तैयार हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो आप झटपट इसको बना सकते हैं। देखें कितने सॉफ्ट हैं और आप इसको गरम गरम सर्व करें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। जी मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मुझे याद है कि मुझे आपको सेल्फ राइजिंग फ्लावर बनाने का तरीका बताना है। तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप फ्लावर और मैंने इसको बिल्कुल लेवल कर लिया है। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और इसको भी हमने अच्छे से लेवल कर लेना है। सॉल्ट 1/4 टीस्पून।
اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے، کیونکہ یہ ایوری ڈے انگریڈینٹ نہیں ہے تو یوزلی ہماری پینٹری میں نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب بھی ضرورت بنے آپ اس کو بنا کر اس طرح سے استعمال کر سکتی ہیں۔ اب آپ اس سے بالکل آرام سے 2 انگریڈینٹ ڈونٹ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں پھر ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔